प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, छिंदवाड़ा के सांसद भाई नकुल नाथ जी, आदरणीय डग्गी राजा जी, यहां के प्रभारी सचिन यादव जी, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के महोदय, मंच में विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, तीन तारीख की बारात का दूल्हा कन्हैयाराम जी, दूल्हा ठीक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा उम्र ज्यादा है लेकिन 100 टन का है। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित मुंगावली विधानसभा क्षेत्र और आसपास से पधारे सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन, हमारे प्रिय नवयुवक साथीगण, पत्रकार साथीगण, मैं काफी देर से पूर्व वक्ताओं के भाषण सुन रहा था। अरुण भाई जी ने कुछ 1857 पता नहीं कौन सा सन की बात कही, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं साध्वी जी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, ये एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा की वजह से हो रहा है, और वो व्यक्ति है आपका पुराना और कभी फिर न होने वाला सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके जाने के कुछ महीने पहले मैं सोनिया गांधी जी से मिलने गया और उन्होंने हमसे कहा कि राहुल, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता ये सिंधिया को चाहिए क्या। ये मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बनना चाहता है और राज्यसभा का सांसद भी बनना चाहता है। मैंने कहा कि मैं आपको राय नहीं दे सकता हूं, जो आपको ठीक लगे करिए। कहते क्या करूं, सब कुछ तो दिया। उनके पिता के देहांत के उपरांत इतनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इनको भी समय लेना पड़ता है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से। सुबह फोन करेंगे तो शाम को या दूसरे दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन वो सिंधिया जी को खुला दरवाजा था गांधी परिवार का, लेकिन उनको जो सत्ता की भूख थी उसका इंतजाम कोई नहीं कर सकता था। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज मम्मा, जिनको 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठा दिया और मध्य प्रदेश की जनता को जनता के माध्यम से जो सबक सिखाया, लेकिन उनको बिना सत्ता के रहने के आदी नहीं रहे। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो गद्दारी कर सके, और वो गद्दारी के लिए उनको मिला आदरणीय सिंधिया जी।
ये उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 साल के अंदर 3 चुनाव मुंगावली में हो रहे, ये तीसरा चुनाव है 2 साल के अंदर। कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन है बेंगलोर की मंडी में ऐसी बोल लगी कि कन्हैयाराम जी खड़े हैं सामने। मैं तो एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। आदमी कमलनाथ जी, कुछ महीने पहले इसी वर्ष में डग्गी राजा के घर में शादी थी। शादी थी कि नहीं थी? खजुराहो बारात गई थी कि नहीं गई थी? मैं भी बाराती था और उस बारात में मेरे साथ बाएं दाएं मुंगावली अशोकनगर के विधायक बैठे हुए थे। इतने में एक सज्जन उस तंबू के नीचे पहुंचते हैं और उनको देखकर जैसे सांप सूख गया हो, ब्रिजेंद्र यादव और दूसरा का नाम जग्जी ऐसे रफा दफा हुए कि मुझे समझ ही भी नहीं आया। और वो व्यक्ति कौन था? केपी सिंह यादव। वो भी थे बारात में। बोलो डग्गी राजा सही है गलत? दोनों गायब हुए। आधे घंटे तक केपी सिंह जी हमारे साथ बैठे रहे। मेरा पुराना परिचय था। मेरे जब पिता मुख्यमंत्री थे तब वो प्रदेश जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे कि नहीं थे? उनके पिताजी जिला पंचायत। बड़ी देर से बातचीत हुई अच्छी तरह से और उन्होंने कहा, देखा सिंधिया जी के आदमी कैसे हैं डरपोक, कि मेरे आते ही साथ दोनों गायब हो गए। तो भैया ऐसे डरपोक आदमी को आप चुनाव जिताए थे? ये है जो न डरेगा न बिकेगा। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है। ये चुनाव इनका और ब्रिजेंद्र यादव का नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के उपचुनाव के, मुंगावली उपचुनाव के जनता के बीच में और उन गद्दारों के बीच में टिकाऊ और बिकाऊ का चुनाव है। कमलनाथ जी ने मुझे पूरे प्रदेश में जाने का मौका दिया। मैं 2018 में नेता प्रतिपक्ष था तो पूरे प्रदेश में घूमा। 2013 में नेता प्रतिपक्ष था तो घूमा। मेरे पिताजी और मेरे खुद के चुनाव मिला के 22 चुनाव का संचालन किया। लेकिन इस चुनाव में जो मुझे देखने को मिलता है वो कभी किसी चुनाव में नहीं मिला। इस चुनाव में तो जनता अपने आप वोट देना चाहती है। सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर चंबल मेरा गढ़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस ग्वालियर चंबल में 16 सीट है। यह उनका खाता खुल जाए 16 सीट में तो मैं नाम बदल दूंगा। जो हालात है, चाहे वो भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे बामोरी हो, कहीं पर खाता नहीं खुल रहा। और इसीलिए शिवराज ने सिंधिया से कहा कि अब तुम भैया अलग चलो, हम अलग जा रहे हैं। तो वो समझ गए। जो 2 महीने पहले कहते थे कि मैं टाइगर जिंदा है, अब कहते हैं मैं काला कौवा हो गया। यही सिंधिया के वचन है, मेरे नहीं भाई। मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद वो काला कौवा से क्या हो जाएंगे। डग्गी राजा, इनको तो हर चुनाव में इनका टिकट कट जाता था। आपकी कृपा रहती थी, आपकी कृपा रहती। पिछले चुनाव में भी डग्गी राजा का टिकट काट दिया। मैंने पूछा क्यों? सिंधिया जी, क्योंकि मैं और कमलनाथ जी दोनों समिति में थे। हमने कहा क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका धीरे से कहना था वो पराशर से मिलने नहीं गया। मैं समझ नहीं पाए पराशर से मिलने क्या जरूरत थी। बाद में पता लगाया और उम्मीदवारों से, तो कहते हैं जब तक थैली नहीं आती तो टिकट नहीं मिलता। लेकिन
हमारे कन्हैयाराम जी को किसी ने सिफारिश नहीं की, लेकिन जनता की आवाज से नाम उभर के आया और कमलनाथ जी ने इनको आपका और आपकी सेवा करने के लिए मौका दिया है। मैं करीब करीब बहुत क्षेत्रों में गया इस उपचुनाव में, लेकिन पहला व्यक्ति था जो बोलने के पहले घुटने टेक के आपको सलाम किया हो। ऐसा व्यक्ति चुनाव में मैंने देखने को नहीं मिला। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि 3 तारीख को आप अपना अमूल मत इनको देंगे। अंत में एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहता हूं। कल शायद सिंधिया जी आने वाले हैं, परसों, और शिवराज सिंह जी भी घूम चुके हैं। उनको अब समझ में आ गया है कि जमीन खिसक चुकी है। समझ चुके हैं अच्छी तरह से शिवराज, नहीं तो राहुल लोधी को 50 करोड़ में न लिया होता। और अब उनके पास सिर्फ एक ही अस्त्र है कि आखिरी 3 रोज आपको लिफाफा भेजे, आपको भी खरीदने की कोशिश करें। मैं किसी को किसी का नुकसान नहीं चाहता हूं। भैया पैसा मिले तो ले लो, इनके बाप का पैसा नहीं है। लेकिन यदि 5,000 रुपए दे किसी को तो कह देना हमारी कीमत 5,000 में बिकाऊ नहीं है भैया, 50,000 दो तो बात करें हम। लेकिन जब वोट डालने जाओ, 3 तारीख को मशीन के सामने जब खड़े होना भाई बहन, तो आप आधा सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिएगा और जिसको मानते हो, हनुमान जी, शिव जी, जिसको मानते हो, आधा सेकंड के लिए आंख बंद कर लो कि पैसा तो मैंने शिवराज से लिया, करूं तो क्या करूं है हमारे इष्ट। अंतरात्मा से आवाज आएगी, धीरे से पंजा वाली बटन दबा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।